नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को नमन किया गया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शौर्य को याद किया है। देवभूमि के सैनिकों के योगदान पर गर्व की बात कही। 1929 से ज़्यादा वीरता पदक विजेताओं का जिक्र किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने देश की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1929 से अधिक वीरता पदक विजेता होना गर्व की बात है। सीएम ने कहा कि यह आंकड़ा उत्तराखंड वासियों की देशभक्ति और सेना के प्रति अटूट सम्मान का प्रतीक है। सौभाग्य मानता है कि उसको भारत की सेना की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और ये हमारी गौरवशाली विरासत ही है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में शामिल नायक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के ही सपूत थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पास 1929 से भी अधिक वीरता पदक विजेताओं की विरासत है। जो संख्या दर्शाती है कि हमारा देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड का है। और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे खून में दौड़ती हुई देशभक्ति का प्रमाण है कि सेना के लिए यहां के लोगों का किस प्रकार से दिल धड़कता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप हम मिलकर आज ये कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस मना रहे हैं, उन सबका स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम नमन कर रहे हैं, तो हमको वो काला समय भी याद आ रहा है जब 2014 से लेकर, वैसे पिछली बार सबरवाल साहब ने उसका यहां से जिक्र किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फिर से मैं आप सबके स्मरण में जरूर लाऊं, क्योंकि सेना कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। सेना हमेशा ही रही है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। सेना बहादुर सेना रही है, अदम्य साहस का प्रतीक रही है। इसलिए 2004 से लेकर 2009 तक का कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्थल में श्रद्धांजलि। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को नमन किया। वीर नारियों और कारगिल योद्धाओं का सम्मान किया गया। कारगिल विजय को साहस का प्रतीक बताया। तो ये बड़ी खबर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के शौर्य स्थल में वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कारगिल के शहीदों और वीर नारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इस दौरान वीर नारियों और कारगिल योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया और युवाओं से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने की अपील की गई। विजय दिवस के दिन पर उत्तराखंड के देहरादून में चीर बाग के अंदर में जो शौर्य स्थल है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, नमन उन वीरों को दिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था भारत के लिए। 527 और जिसके अंदर में हमारे उत्तराखंड के 75 जाबाज से रणबांकुरे थे। आज इस दिन के अंदर में हमने उनको याद किया। उन्होंने जो हमको सबक सिखाया है, पाकिस्तानियों ने धोखा दिया,
और पहाड़ियों के ऊंची जगह में बैठे हुए थे, उनको वहां से खदेड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। रुद्रपुर में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। डीएम नितिन भदौरिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युवाओं से वीर जवानों से प्रेरणा लेने की भी उन्होंने अपील की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 27वां कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जनपद के शहीद हवलदार पदम राम और राइफलमैन अमित नेगी को नमन किया गया। वहीं कारगिल योद्धा मान सिंह मेहता को सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों ने युवाओं से वीर जवानों के बलिदान से प्रेरणा लेने की भी अपील की। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था। और कहीं ना कहीं जो आज सियाचिन और कारगिल का जो रक्षा, यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं या सिविलियंस भी जाते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से आज खुला हुआ है। और ये पूरी लड़ाई हम लोगों ने, जैसे उन्होंने एयर वाइस मार्शल साहब ने बताई, उसको पूरा हम लोगों ने खुद ही 1999 में जब MDTV में कवर किया जाता था तो उसको पूरा देखा गया है और उसको जिया गया है। तो इसके लिए जो हमारे भाव हैं वो बहुत ही प्रज्वल हैं। और हमारी कोशिश ये की जाती है कि आज इसके माध्यम से, आज इस विजय दिवस को मनाने के माध्यम से हम उन सैनिकों को नमन कर सकें। और कभी भी देश को कभी भी ज़रूरत है तो हमारी सेना, हमारे एयरफोर्स, हमारी नेवी हम सबसे आगे खड़ी हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। एसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि पूरे क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 23 सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर अस्थायी चौकियां, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को भी तैयार कर लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। देखिए, इसमें मुख्यतः जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है उसके मद्देनज़र हम लोगों ने 2 सुपर जोन, 7 हमारे जोन्स हैं, टोटल 23 सेक्टर्स हैं। उसमें जो भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, जो ड्यूटी चार्ट था, वो भी हम लोग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इस बार 5 अस्थायी चौकियाँ अपनी जो है वो बनाई है। पूरी कांवड़ हमारी जो लक्ष्मण झूला क्षेत्र है मंदिर परिसर तक, वो 5 अस्थायी चौकी पूरे यात्रा के दौरान जो है वो एक्टिवेट रहेंगी। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर जो है हम लोगों के जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी एक्टिवेटेड है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ प्रेम और समर्पण की एक भावुक तस्वीर सामने आई, जहां मोदी नगर से आई आशा अपने दिव्यांग पति सचिन को करीब 180 किलोमीटर तक कंधों पर बैठाकर हरिद्वार पहुंची। दोनों ने गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। लगातार दूसरे साल दोहराई गई इस यात्रा पर हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। अब कभी इसी तरह से प्लान किया है कि जैसे हम पिछले साल आए थे और अब कभी हम इसी वो पीठ पर बिठा के यात्रा कराई थी 180 किलोमीटर का सफर। ये प्रेरणा जब मन होता है ना तो भगवान पता ना कैसे कैसे तरीके से डाल देते हैं, तो एकदम ही मन में आ गया यहाँ के। और हम फिर ऐसे ही निकल गए, पैदल पैदल चलते हैं। अपने सफ़र अच्छा रहा, लेकिन कठिनाइयाँ तो देखो हर चीज़ में होती है, लेकिन इस सफ़र भी हम सोचते हैं कि अच्छे से ही जाए, जैसे हमारे पिछले साल अच्छे। तो मैं अब ये कहूँगा कि मैं पैरों से दिव्यांग हूँ, लेकिन मानसिक स्थिति से बिल्कुल ठीक हूँ। ना ही मैं अपने आप को दिव्यांग मानता, क्योंकि जिसके साथ में जिसकी पत्नी हो तो उसके लिए सब कुछ है। कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। भले चाहे आदमी 10 रुपये कमाए, लेकिन जो घर की पत्नी होती है उससे बरकत होती है। मान लो कमा के तो हम 1 लाख रुपए ला रहे हैं, लेकिन घर में कलेश हो रहा है तो 1 लाख रुपए काम का नहीं है। उसको इस्तेमाल करने वाली पत्नी ठीक हो तो परिवार 10 रुपए में भी बढ़िया चल सकता है। दूसरी पत्नियां हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कल में जो हमारे भारत की
धार्मिक भावनाएं हैं शादी की, विवाह की, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी। हरिद्वार में शुरू होने वाली श्रावण कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। पुलिस लाइन रोशनाबाद में एडीजी वी मुरुगेशन ने मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही शिव भक्तों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सेंसिटाइज कराया जो मौजूदा हालत पे हमारा यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं वो सब कुशल अपना गंतव्य न पहुँचे और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने विस्तृत से हमारे जो फोर्स के हमारे ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ किया। आप पे लगी है फोर्स, हमें जितने जरूरत पड़ेगा उतना लगा हुआ है। आपके पैरामिलिट्री फोर्स भी है, पीएसी भी है, एसडीआरएफ है, हमारे सारे लगे। वो अपनी जो यात्रा सब कुशल करने के लिए आप यहाँ पे ऐसा उड़दंग ना बचाएं और ऐसे हथियार ऐसे ले आते हैं, बैट बॉल, त्रिशूल वगैरह, वो सब हम लोग टेस्ट करेंगे और उन्हें आने नहीं देंगे। समस्त जो हमारी जो कांवड़ यात्रा है वो गढ़वाल परिक्षेत्र के प्रमुख हमारे सारे जनपद जो हैं, विशेषकर हरिद्वार में, पौड़ी में, टिहरी में और देहरादून में हमारी ये कांवड़ यात्रा जो है वो संचालित होती है। आज हमारी ये ब्रीफिंग थी जिसमें कि समस्त जितने भी अधिकारी कर्मचारी लोग थे शामिल थे और सीपीएमएफ के जो कर्मी और अधिकारी थे वो भी शामिल थे। समस्त को ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपना ये बिहेवियर जो है वो दृढ़ता से और विनम्रता से अपना बिहेवियर रखें। हरिद्वार में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर संत समाज ने शिव भक्तों से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और तप का पर्व है, इसलिए इसकी धार्मिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। संतों ने कांवड़ियों से नशे, हुड़दंग से दूर रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपनी जटा में सदियों तक रखा है और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं। कि आप धारदार नोकीले कोई हथियार लेकर के न चलें, क्योंकि उस समय कांवड़िए कहीं न कहीं आप आपस में सभी यंग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते, बच्चे होते हैं। हमारे जितने भी कांवड़ी जो हरिद्वार में आ रहे हैं, हमने देखा किसी के पास 6 मटके हैं, 8 मटके, 10 मटके हैं और इनको चलना बहुत भारी हो रहा है। आप भगवान शंकर के गण है, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपया एक ही लोटा बहुत है। शंकर जी को मनाने के लिए एक लोटा, सभी जितने भी हमारे जो दुख का कारण है उसका समाधान एक लोटा जल है। कृपया इतना बोझ ना उठाएं, आप चल नहीं पाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, इसीलिए आपसे अपील की जाती है कृपया जल कम उठाएं और हरिद्वार में जितने भी हमारे भाई बंद हैं नशा मुक्त कांवड़ यात्रा करें और वाद विवाद ना करें, यही आपसे अपील। भगवान शंकर गण हमको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम यही कहेंगे कि भगवान के नाम पे भांग खाना उचित नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में चीनी मिल स्क्रैप घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर जल्द कार्रवाई का भरोसा देते हुए 4 दिन का समय मांगा है। जो हमारी चीनी मिल है इसकी अपनी एक प्रासंगिकता है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और आज के परिदृश्य में सोचें, आप उस जमाने में सोचिए तो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी का, व्यापारियों की आर्थिकी का ही मुख्य केंद्र रहा। लेकिन हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में स्थापित हुई है, हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि जितनी भी चीनी मिलें हैं
सरकार उनको पीपीपी मोड में डालने या बंद करने पे तुली हुई है और इसके लिए उसको लगातार घाटे में शो किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी वहां पर बिठाए जा रहे हैं जिनका ध्येय और मकसद सिर्फ उतने समय में बाजपुर में आकर उस चीनी मिल से लूट खसोट और पैसा कमाना है। जो काम सरकार को करना था वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई, लेकिन जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज फिर जो धरना दिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सरकार में, मैं पहले भी कहता हूँ, गुंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। आज यहाँ पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने यहाँ कोतवाली का घेराव किया और जो संबंधित जो उसमें दोषी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस ने की है उसकी जानकारी ली। तो वहीं पुलिस ने भी यहाँ आश्वासन दिया है कि 2 से 4 दिन के अंदर उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और अब देखने वाली बात यह है कि आगे भी इसमें कार्रवाई होती है या फिर पुलिस का वही ढीला रवैया सामने रहता है। अपने सहयोग के साथ सैयद आलम, न्यूज इंडिया, बाजपुर। खटीमा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूती देने का संदेश देते हुए नए साथियों का भव्य स्वागत किया। नगरपालिका के नवनामित सभासदों के सम्मान के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का भी अभिनंदन किया गया। बीजेपी ने इसे संगठन के विस्तार का संकेत बताया, जबकि नए सदस्यों ने विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। आज इस ब्लॉक परिषद में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के से कार्यों से प्रभावित होकर हमारे उधम सिंह नगर की कांग्रेस की कमेटी की जिला अध्यक्ष बहन राजरेखा सोनकर जी, जिन्होंने आज भाजपा परिवार में सदस्यता ली थी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनका भव्य स्वागत यहाँ ब्लॉक सभागार में किया गया है। और उनके साथ ही हमारे नवनियुक्त जो हमारे इस नगर पालिका के 4 सभासद नवनियुक्त सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, उनका भी आज स्वागत समारोह रखा गया। आज इस ब्लॉक परिषद में हमारे उत्तराखंड विकास की गति तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पुष्कर धामी जी हैं, जो वो करी रहे, निरंतर विकास चल रहा है। विकास का मामला अलग होता है, लेकिन जब हम गांव में धरातल पे विकास नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वजूद की हानि होती है। और इस हानि को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ आई हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी के संग मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार होता है और मैं अगर नए परिवार में जुड़ी हूँ तो ये भी मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं अग्रिम पंक्ति से आई हूँ और मैं पिछली पंक्ति में बैठने को तैयार हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अगुवाई करने वाले क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 48वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर पार्टी ने राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों को दोहराते हुए उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और स्वायत्तता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने दावा किया कि जनता का भरोसा एक बार फिर यूकेडी के साथ जुड़ रहा है। ये जब से दल बना है तब से लेकर अब तक संघर्ष ही कर रहे हैं, और पहले राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया, अब राज्य बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारा तमाम जो कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ नेताओं से लेके नीचे कार्यकर्ताओं तक तमाम सभी लोग इस समय जो है राज्य बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन 25 सालों में राज्य बन गया, जो 26वां साल लग गया है। पहले राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी, अब राज्य बचाने की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध प्रकृतिविद और वन्यजीव संरक्षण के जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर कालाढूंगी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के जीवन और प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए युवाओं से पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने की अपील की। आज जिम कॉर्बेट पैदल गए, हम लोग वहाँ भी पैदल गए,
इसीलिए कि जो जिम कॉर्बेट ने जिन वनों के बारे में लिखा है, जिन जानवरों के बारे में लिखा है, जिन चिड़ियों के बारे में लिखा है, तो जानवर और चिड़िया के बारे में तो हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन वृक्षों के बारे में हमने काफ़ी सीखा। जिम कॉर्बेट की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, कभी आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट को सफ़ेद साधु भी कहते थे, वाइट साधु भी कहा जाता था। वो इसलिए कि जिम कॉर्बेट जो था वो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत उच्च कोटि का था। जिम कॉर्बेट जब थक मैनीकर का शिकार करने जा रहे थे तो तल्ला देश में उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा दृश्य देखा। जिम कॉर्बेट की आदत ऐसी थी, वो भोजन करने के बाद हमेशा एक सिगार पीते थे। जिम कॉर्बेट का 151वां जन्मदिन मनाया गया है। अभी हर साल जो है हम लोग यहाँ पे पूरे गांव के साथ मिल करके यहाँ पे जन्मदिन जिम कॉर्बेट का मनाते हैं। और आज जो है 151वां जन्मदिन इसका मनाया गया। इस प्रोग्राम के संबंध में हम लोगों ने इस बार जो है छोटे स्कूल के बच्चों को हमने यहाँ पे शामिल किया था। हमने इनसे प्रश्नोत्तरी करवाई थी। इस भवन को, जो आप ये भवन देख रहे हैं, ये जिम कॉर्बेट का शीतकालीन आवास है। इस पर हमने उनका भ्रमण कराया और भ्रमण कराने के बाद उनका जो है हमने क्वेश्चन आंसर, हमने प्रश्नोत्तरी उनको एक दी, टिक मार्क क्वेश्चन मार्क उनको दिए, जिसमें वो इसमें एक यूनिवर्सल स्कूल के बच्चे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।